अच्छा, उसमें एक जानकारी मिली अरविंद जी कि ये जो इस दलाल का जितना यहाँ गैंग है ना, वो बहुत एक्टिव हो गया था कि किसी भी सूरत में एलन मस्क को भारत आने से रोकना है। अभी अगर वो आ गया तो वो उसने अगर एक भी लाइन बोल दिया मोदी के पक्ष में तो बिल्कुल हमारा जितना अभी जो हम किए हुए हैं वो सब खराब हो जाएगा। अच्छा, गेट्स को मालूम था कि वो एक डिमॉन के रूप में भारत में प्रचलित हो चुका है, उसे खलनायक के रूप में मान लिया है समाज ने, और वो जानबूझ करके मोदी के साथ इंटरव्यू अरेंज किया ताकि इससे मोदी डिस्क्रेडिटेड हो। और हुआ इससे, क्योंकि पूरा समाज जान रहा है अब बिल गेट्स को, और जब ये घुस गया तो ये दोस्त बनकर के दुश्मनी निकाल दिया। ये मोदी या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या मोदी को जो इकोसिस्टम है उसने समझने नहीं दिया। इनके इंटरनल मोदी के सिस्टम में भी एक सिस्टम है जो मोदी को शायद हाईजैक किए हुए है, या मोदी को सही बात नहीं बता रहा है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली मोदी जी को अलर्ट कर रहे हैं, लगातार अलर्ट कर रहे हैं कि साहब ये व्यक्ति किसी भी सूरत में आपके लिए हितकारी नहीं है। और अभी फॉर्चुनेटली जब अभी के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये जब अभी आए थे तो इनके रीजन में इन्होंने उस वक्त कार्रवाई भी की थी। अब देखते हैं नड्डा साहब क्या करते हैं। लेकिन अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हेल्थ केयर को लेकर के क्योंकि हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिससे आप साइकोलॉजिकली सबको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम आपको बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं, आपकी सेहत के लिए काम कर रहे हैं, और इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हेल्थ के रास्ते से ही ये सब लोग इंटर करते हैं, और पूरी दुनिया में आपको मालूम है ये हेल्थ केयर सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए क्योंकि वो लाइफ एंड डेथ से जुड़ा हुआ मामला है उसका। ये लोग अभी जो साजिश कर रहे हैं पूरे देश में, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करके एक नई पौध खड़ी कर रहे हैं पैरेलल टू डॉक्टर, और उसमें नए हेल्थ केयर वर्कर के रूप में, नए हेल्थ केयर मैनेजर के रूप में, नए हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में, अब डॉक्टर नहीं है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑलमोस्ट सेमी डॉक्टर हो जा रहे हैं। तो ये एक नई पौध खड़ा कर रहे हैं जिसमें जो कॉम्पिटेंट, अच्छे मॉरल एथिक्स वाले जो डॉक्टर होंगे उसको ये ऑड मैन आउट कर देंगे, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है इनकी जो फौज इनके द्वारा तैयार की जा रही है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो इसकी पढ़ाई इन्होंने शुरू करवा दिया, खासतौर से प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी, तो आपको लगता है कि इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है और भारत को स्लोली हेल्थ केयर के रास्ते हर चीज को डिस्ट्रॉय करने का प्लान इन्होंने बना लिया है? आपको इसकी कोई जानकारी है, या मैं बिटवीन द लाइन कुछ ज्यादा पढ़ रहा हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी कई सालों पहले से आई थिंक मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने कई जगह खोले ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आप कह रहे हैं कि जो कि मास्टर्स पब्लिक हेल्थ डिग्री देते हैं, तो किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट को वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बना देते हैं। और इनके जरिए पूरे देश में ऐसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के कई इंस्टीट्यूशन खोले हैं इन्होंने, गुड़गांव, भुवनेश्वर, कई जगह खोले हैं, और इनको जॉब मिल जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है ग्रेजुएट्स का, और ये अपना एजेंडा ये कहते हैं। और जैसे आपने कहा कि पैंडेमिक का डर से अभी नया गेम चालू हो गया है। पहले वॉर से लड़ाते थे, आर्म्स रेस होता था, एक कंट्री को दूसरे कंट्री लोग डर जाते थे कि हमारा वॉर का थ्रेट है। अभी पैंडेमिक नया वॉर बन गया है। अभी उसमें आर्म्स रेस की जगह अभी फार्मा रेस हो गया कि फार्मा कंपनी तो बैठा ही हुआ है, सीधा वैक्सीन की बात करते हैं, सीधा वायरस की बात करते हैं। बीच में जो शोध करना चाहिए कि कैसा डिजीज स्प्रेड हो रहा है, कैसे अपने आप ठीक हो रहा है, कौन से, वो उसका शोध नहीं करेंगे। एक तरफ वायरस, एक तरफ वैक्सीन, जैसे एक तरफ ये और एक तरफ आपको बोफर्स गन चलाना कॉस्टली। तो ये अभी नया एजेंडा यही है कि टू कीप द मासेस ऑलवेज इन पैनिक ऑफ द नेक्स्ट पैंडेमिक। पहले पैनिक करते थे कि हमको दुश्मन अटैक कर रहा है, हमको चाइना अटैक कर रहा है या पाकिस्तान अटैक कर रहा है। अभी क्या है कि चलो अभी तो वो उससे तो आम आदमी नहीं इन्वॉल्व होता है, पर बीमारी का अगर डर देंगे तो हर आदमी डर जाएगा। अपने बच्चे के ऊपर डराएंगे कि बच्चे लोग बीमार होंगे या बहुत खतरनाक पैंडेमिक आने वाला है। और ये अभी बहुत इजी गेम हो गया, और कोविड-19 का जो एक प्रकार से रियल सर टाइप हो गया कि हाँ, लोगों को, पूरे वर्ल्ड को हम डरा सकते हैं।
तो ये वाला अगर उसको जरूरी है कि कोविड-19 का अच्छे से जांच हो, आम लोग समझे, पर अभी भी आम लोग सोचते हैं कि सही में बहुत बड़ा महामारी हमारे सिर के ऊपर गया और अगला महामारी इससे भी बड़ा आ रहा है। तो ये अभी इनका ये स्ट्रैटेजी है। डॉक्टर कुशवाहा आप, हाँ, यस प्लीज। मैं बस ये ऐड करना चाहता था कि अभी जो ये चल रहा है, जो अगली पैंडेमिक की तैयारी, उसमें आपको मैं बस ये अपडेट करना चाहता था कि इंडिया ने ऑलरेडी 170 मिलियन जो लोन है वो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऑलरेडी साइन कर लिया है फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन द कमिंग टाइम्स। और ये जो कह लीजिए, मुझे तो लगता है कि काफी हद तक उसी लाइन पे जा रहा है कि अब अगला पैंडेमिक बहुत शीघ्र अनलीश होने वाला है दुनिया के ऊपर, और भारत उससे अछूता रह नहीं सकता है। तो उसके अलावा आपको याद होगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऑलरेडी शायद बर्ड फ्लू वैक्सीन के लिए भी कुछ मिलियन या बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी कंपनीज को दे दिए हैं कि आप बना के वैक्सीन रखिए, और वैक्सीन तैयार ऑलरेडी हो चुकी है। अब वैक्सीन अगर तैयार हो चुकी है तो सड़ तो नहीं जाएगी, तो उसको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो पहले वैक्सीन बना लीजिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको आप क्रिएट करना पड़ेगा एक पैंडेमिक। तो उसकी बस मेरे ख्याल से कुछ तैयारी हो रही है। और मेरा खुद का, मैं जैसे आपको पहले ही बोला था, मैं प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता, बट समवेयर अराउंड द एंड ऑफ दिस ईयर, नवंबर दिसंबर और सो, द पैंडेमिक 2 का प्लानिंग चल रहा है। डिजीज एक्स माइट बी नथिंग विल हैपन सर। देखिए ना, आपका तीसरी लहर की बात हो रही थी, हम लोगों ने मोर्चा लिया, लहर खत्म हो गई। फिर चौथी लहर आने वाली बात हो रही थी, फिर हम लोगों ने मोर्चा लिया, खत्म हो गई। अब काठ की हांडी है, एक ही बात चढ़ेगी। असल में ये जो काठ की हांडी वाली ये जो मुहावरा है, ये अमेरिका में प्रचलित नहीं है, इंडिया में बहुत लोग जानते हैं। तो काठ की हांडी चढ़ गई, लोगों को पता चल गया, हम लोगों ने जानकारी दे दी, ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। और इसीलिए हम मोदी जी को भी जागरूक कर रहे हैं कि आंखें खोलिए मोदी जी, आपके सिस्टम में जो मोल बैठा है उसको पहचानिए और तेजी से कार्रवाई कीजिए, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, बार बार पेंडेमिक के नाम से ये आपके खजाने से पैसे लूटेगा और कुछ लोग अमीर बनेंगे, और आपको बदले में हो सकता है कुछ पॉलिटिकल झुंझुना पकड़ा दे, लेकिन उससे देश का हित होगा और फाइनली जॉर्ज सोरोस अपनी मंशा में कामयाब हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी आंख खोलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुशवाहा और डॉक्टर अमिताभ बनर्जी इस विशेष बातचीत के लिए। तो सरकार अपनी आंख खोले, हमारी सरकार से यही विनती है, आग्रह है। एलन मस्क ने कह दिया कि सोरोस मानवता का दुश्मन है, तो देश के लोग भी आंख कान खोल करके देखें और समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष कन्नत दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।